तमाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम मिन नफ्सिही व नफ़्ख़िही व हम्ज़िही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान इंतहाई रहम फरमाने वाले हैं, और बेपनाह दरूद व सलामती है ख़ातिमुन नबीय्यीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहलो याल, आपके असहाब, आपके कुल मातमीन पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लिम व अली असहाबी अजमईन। अज़ीज़ दीनी बहनों, इंशाअल्लाह ताला आज हम खुनूत नाज़िला के ताल्लुक़ से जानेंगे। जैसे कि खुनूत नाज़िला, सबसे पहले तो देखिए नाज़िला के माने। नाज़िला के माने आफत, हादसे और इब्तिला व तकलीफ़ के होते हैं। जब कभी किसी मुसलमाना ने दीन अगर कोई आफत में या कोई हादसे का शिकार हो या काफिरों से कोई जुल्म सितम का सामना चल रहा है, तो ऐसे औक़ात में शरीयत इस्लाम हमें क्या हुक्म देता है। क्योंकि मेरी दीनी बहनों और अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह ताला ने हमको चाहे ज़िंदगी में खुशी हो या गम हो, हमारे लिए कोई भी मामला क्यों ना हो, चाहे कोई यानी कि किसी तरह का मामला हो, दुख तकलीफ़ का मामला हो या हम मैदान कारज़ार का मामला हो, किसी भी मामले में अल्लाह ने हमें एक हद दिखाई है और अल्लाह ने हमको शरीयत से हर बात की रहनुमाई फरमाई है क़यामत तक आने वाले ज़माने के लिए, ऐसा नहीं कि किसी एक वक्त के लिए। तो आज जो हमारे हालात अगर कभी किसी परेशानी से गुजरे और दुश्मनान इस्लाम की तरफ से हम पर कोई ऐसे बातें गुजरें, तो उसके ताल्लुक़ से भी हमको देखना चाहिए कि शरीयत हमको इस वक्त क्या कहती है और फिर हमको कैसा मामला इख्तियार करना चाहिए। तो ये बात तो हक़ है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे कोई मामलात पेश आते तो क्या होता। तो जैसे कि आप देखिए, हमको सीरत की किताबों में ये बात मिलती है। सीरत रहीक़ुल मख्तूम देखिए, दीगर कुतुब सीयर में देखिए कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब ये वाक़या पेश आया था, क़रीबन जंगे उहद के बाद, कि एक मरतबा रील और ज़कवान और मुज़र के लोगों ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सहाबा को अपने साथ भेजने की चाहत जाहिर की। कहा कि ये लोग चलेंगे और हमारे इलाके में तबलीग करेंगे, तो हम जो है हमारे इलाके में लोगों में इस्लाम आने की उम्मीद रखते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे साथ इनको रवाना करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़रीबन 10 सहाबा की एक जमीयत उनके साथ भेजी थी, जो सब के सब हफ़ाज़ अकराम थे और सब मुबल्लिगान दीन थे, ना कि मुजाहिदीन थे। तो वो सहाबा जिसमें ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह अन्हु, खुबैब बिन नदी रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। ये लोगों को ले जाकर, लेकिन उन धोखेबाजों ने इनको ले जाकर मक़ाम रिजी के पास बड़ी बेदर्दी से उन सहाबा को शहीद किया। और एक तो क्या है, वो मुबल्लिगान दीन थे और वो लोग जिहाद के लिए नहीं गए थे कि अपने साथ कोई हथियार रखते, जंग के लिए नहीं ले गए थे। तो इसीलिए उनको फ़ायदा उठाकर धोखे से उनको शहीद किया गया और उनमें से 2 सहाबा को तो गिरफ्तार करके मक्के में बेच दिया गया। दुश्मनान इस्लाम उन लोगों के हाथों जिन्होंने जंगों के वक्त में इनके अजीज़ व उखरबा को शहीद किया था, वो लोगों ने ख़रीदा और ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह अन्हु को और खुबैब बिन नदी रज़ी अल्लाह अन्हु को तो बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया। और हम जानते हैं उसी साल एक वाक़या और भी पेश आया था। ये था बैर माऊना का वाक़या, कि कुछ ऐसे ही लोगों ने आकर नजद वगैरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से 70 सहाबा की एक जमीयत ले गए थे, ये कहते हुए कि हमारे मुल्क में हम दीन के लिए कोशिश करवाएंगे इनसे। तो सब के सब हफ़ाज़ इकराम और मुबल्लिगान दीन रवाना हुए, लेकिन ले जाकर बैर माऊना के पास उनको बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया। और जब धोखे से इनको शहीद किया गया, बैर माऊना के ताल्लुक़ से सीरत में मिलता है कि पूरा चश्मा जो है खून से उनके लालाजार हो गया। जब इन वाक़यात की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ और 1 महीने तक लगातार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए 5 नमाजों में उनके लिए बद्दुआ की, दुश्मनान इस्लाम के लिए जिन्होंने धोखे से ये मामला किया। तो मेरी अजीज़ों, उस बद्दुआ को खुनूत नाज़िला कहते हैं। तो ऐसे हालात में जबकि हम पर कोई ऐसे मुश्किलात पेश आएँ और ऐसा ही कोई मामला हमारे साथ हो, तो हमको क्या करना चाहिए, उनके लिए बद्दुआ करनी चाहिए। हम अपने यानी कि भाई बहनों के लिए, हो सकता है वो कई जगह पे कई तरह के मजालिम भी ढा रहे हैं, तो ऐसे वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि दुआ मोमिन का हथियार है सबसे बड़ा, और ये हमारा हक भी है। कुरान मजीद में आता है कि जब मजलूम मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था, तो वो लोग अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हमारी मदद करे। और जब अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम में से जो साहिबे सहूलत थे,
यानी कि इस्तात थे और जहाँ आगे बढ़ के मदद करने की सलाहियत रखते थे वो क्यों ना बढ़े, और जिनके यहाँ अगर ऐसी इस्तात नहीं थी तो कम से कम उनके लिए दुआ तो हम करते। तो अगर हम दुआ भी ना करेंगे तो क्या हम अल्लाह के जवाबदार न होंगे, गुनाहगार ना होंगे मेरी बहनों। इसीलिए हमको चाहिए ऐसे औकात में दुआ का एहतमाम करें। आज अब देखते हैं हम तमाम मुल्क में तरह तरह के परेशान हालात चल रहे हैं, तो इस वक्त भी हमको बस लेकिन हमको वही करना है जो शरीयत हमें इजाज़त देती है। तो हमको चाहिए कि ऐसे वक्त में इस दुआ का एहतमाम करें। और आए देखेंगे कि सबसे पहले तो वो दुआ क्या है। इस हदीस के रावी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, और ये हदीस है सही बुखारी से, हदीस नंबर 4560 4560। आप देख सकते दुआओं की किताबों में भी हमको ये मिलेगा। सही बुखारी बरिवायत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हदीस नंबर 4560 4560। ये दुआ है, देखिए ये है कुनूते नाज़िला। ठीक है, हम इस दुआ को पढ़ें इंशाअल्लाह ताला। एक मरतबा मैं दुआ को पढ़ भी दूंगी, आइए सुन लें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मोमिनीन वल मोमिनाती वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम वस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा अन कफ़रत अहलल किताबिल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिका व युकज़्ज़िबून रुसुलका व युक़ातिलून औलियाअका। अल्लाहुम्मा खालिफ़ बैन कलिमतिहिम वज़ल्ज़िल अक़दामहुम व अंज़िल बिहिम बासकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। यहाँ तक के जितना हमने पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए, आइए दूसरी वाली दुआ पढ़ेंगे। दुश्मनान इस्लाम पे अगर जब दुश्मनान इस्लाम के मजालिम बढ़ जाएं तो ईमान वालों को उनके हक में किस तरह से दुआ करनी चाहिए, ये भी दुआ हमको हदीस से सही से मिलती है। आइए मेरी बहनों, मैं इस दुआ का भी एहतमाम करूं। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इसी तरह और एक दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्बस समावातिस सबी रब्बल अर्शिल अज़ीम कुन लिजारन मिन। और जब ये लफ्ज़ मिन का आएगा ना तो इस जगह पे समझ में आ रहा आप लोग को, देखो यहाँ पर फुलान इब्ने फुलां बोल के आ रहा, तो बजाय फुलान इब्ने फुलां की जगह जो भी दुश्मन हम पे जुल्म कर रहे हैं उनका नाम हमको यहाँ लेना है। समझ में आ रहा ना, हमको उनका नाम लेते हुए हम बाकी की दुआ को पूरा करेंगे। कहाँ से? व अहज़ाबिही मिन खलाइखा से फिर दुआ को पूरा करें आखिर तक इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, इस जगह पर हमको यानी कि मिन फुलान इब्ने फुलां, इस जगह पर हमको उनका नाम लेना है और हमको उनके हक में अल्लाह ताला से दुआ करना है। अजीज़ दीनी बहनों और मेरे भाइयों, आज हम चाहे कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो, हमारी ताकत रब्बुल आलमीन है, तो हमको अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। और हमको अल्लाह ताला से हम जब रुजू करेंगे तो ना अल्लाह ने कभी अपने रुजू करने वाले बंदों को अकेला छोड़ा है, न छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद ज़रूर करेंगे। अब सवाल आता है हम इस दुआ को कैसे करें। तो देखिए, अगर हो सके तो खुनूत नाज़िला को हमको ज़बानी याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फ़र्ज़ नमाज में पढ़ा है, तो इसलिए फ़र्ज़ नमाज में हम देख के नहीं पढ़ सकते। तो हम ज़बानी अगर याद हो जाएंगे तो पांचों फ़र्ज़ नमाजें फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, कोई भी नमाज में नमाज हर नमाज की तरह पढ़ लेना कामन अपन। पढ़ने के बाद जो आखिरी रकात आती ना, चाहे वो 2 रकात वाली लास्ट रकात हो, 3 रकात वाली लास्ट रकात हो, या 4 रकात वाली जैसे ज़ोहर, असर, इशा आखिरी रकात हो, इन नमाज में आखिरी रकात में जब हम रुकू करके उठते है ना, खौमे में ठहरते ना, सजदे में जाते, उसके बाद तो रुकू से उठने के बाद खौमे की हालत में हमको दोनों हाथ उठाकर इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। और अगर हमको ऐसे करके उसके बाद दुआ करने के बाद डायरेक्ट सजदे में चले जाएं, उसके बाद तशहुद वगैरह और सलाम फेर दें, तो तकमील नमाज से पहले आखिरी रकात में इस दुआ का एहतमाम करें इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा, अगर हमको ज़बानी याद नहीं हो रही तो अक्सर उलमाए दीन के ये भी आ रहे हैं, देखिए आप लोग को, आप देख ही रहे होंगे इन हालात में ऐसे क्लिप्स वगैरह कि हम 2 रकात नफल नमाज पढ़ के वो पेपर बाजू रख लें दुआ का। हाँ, हालांकि हिस्नुल मुस्लिम में भी ये दुआ है, इय्याका नस्तईन में भी आपको ये दुआ मिलेगी। तो अगर हम हो सके, किताबें अगर आपके यहाँ हैं ठीक है, नहीं है तो इस दुआ को भी आप
कॉपी कर सकते हैं फ़ोटो लेकर। और इस दुआ को क्या करें, बाजू रख लें पेपर पे, और जब हम 2 रकात नफल पढ़ें तो दूसरी रकात में रुकू से उठने के बाद हाथ में लेके दुआ पढ़ लें, उसके बाद सजदे में चले जाएं इंशाल्लाह, जब तक कि हम ज़बानी सीख नहीं जाते। अब हम ज़बानी सीख जाएंगे तो फिर हम फ़र्ज़ में पढ़ें जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ठीक है। अगर हम इतना भी नहीं कर सक रहे तो किसी भी औक़ात में हम नमाज के बाद हो या सुबह शाम के अस्कार के साथ है या अज़ान और इक़ामत के दरमियान है, दुआए क़बूलियत का वक्त होता है मेरी अजीज़ों, तो हम चाहे तो इसको देखते हुए भी नान वाली भी हम दिल से अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाते हुए इस दुआ का एहतमाम करें। आज के हालात के लिए हम सबको अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम पर रहमत करे, हमारे हालात पर हमारी मदद करे, अल्लाह ताला हमारे दुश्मनों के आगे अल्लाह अपनी कुदरत को हमारी ढाल बना दे, अपनी ताकत को हमारी ढाल बना दे। और रब्बुल आलमीन से तहे दिल से आखिर में दुआ है हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। मौला जहाँ मजालिम हो रहे हैं उस जगह हमारे भाई बहनों की हिफाजत फरमाना। अल्लाह ताला जहाँ पर अभी हम परेशान हैं अल्लाह हमारे परेशानियों को भी दूर फरमाना। और ये जो कुछ भी दुश्मनान इस्लाम की तरफ से नए नए एक्ट्स का ऐलान हो रहा है जिससे आज पूरा मुल्क परेशान है, न सिर्फ मुसलमान बल्कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे आई इस परेशानी को टला दे और इन एक्टों को हमेशा के लिए तू ख़त्म कर दे मौला। उनके दिलों में तू अपनी रुआब को भर दे रब्बुल आलमीन। और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान दीन हो या जितने भी माइनॉरिटीज़ है अल्लाह सब की मदद फरमाना। और रब्बुल आलमीन इस काले ख़ानून का तू ख़ातिमा फरमा दे मेरे मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व आलि अस्हाबि अजमईन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।